हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटी ऑफिसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है। तो ये फॉर्म जो है आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर के नाम से जाना जाता है और इसका फॉर्म अराउंड अगस्त में निकलेगा और इसका एग्ज़ाम इस बार नवंबर में प्रीलिम्स होगा और दिसंबर में आपका मेंस होगा। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी कैंडिडेट को आरआरबी स्किल 2 आईटी ऑफिसर के बारे में जानना है, कोई भी क्वेरी है, तो मैंने उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है और उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। तो आप उस वीडियोस को जाके आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे मैंने पूरा उसका प्लेलिस्ट अलग से बना रखा है, ऑल अबाउट आरआरबी आईटी ऑफिसर। तो आप देख सकते हैं, एक एक वीडियोस को आप प्लीज़ देखिए। आपकी जितनी भी क्वेरी है, अगर कोई फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा है, आपका मैं बता रहा हूँ 100% आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं आईटी ऑफिसर के बारे में। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे आरआरबी स्केल 2 में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, या फिर बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो इसमें एज सच इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब बात करते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आपका बीटेक मैंडेटरी है, बीटेक होना चाहिए। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, या फिर बीटेक इन आईटी, या फिर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इस तरीके के जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में 2-4 डिपार्टमेंट्स हैं, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी मतलब बीटेक में आपका सब्जेक्ट रहा है, जिससे भी आपने बीटेक किया, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। और जो भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने बात की, तो इसमें भी इनका एक इम्पॉर्टेंट जैसे कंस्ट्रेंट है आईबीपीएस का कि इसमें एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर होना ही चाहिए। उसमें आपको पास होना है कंप्यूटर में, आपकी डिग्री में वो कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनका बीटेक है, वो ऑब्वियसली उनका फर्स्ट ईयर में तो रहता ही है कंप्यूटर सबके लिए, तो दे आर एलिजिबल फॉर दिस। इसके अलावा अगर हम अब एज क्राइटेरिया की बात करें, तो एज क्राइटेरिया इसमें मिनिमम 20 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो जो कैंडिडेट्स इसके बीच में आते हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। इन टर्म्स ऑफ एज कंस्ट्रेंट जो भी है, इसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं। और उसका कट ऑफ एज डेट निकलता है, तो वो जो है जब नोटिफिकेशन आएगा आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट जनरली मैं बता रहा हूँ 20 से 30 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा लास्ट ईयर इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया था सिविल स्कोर का, कि इसमें आपका सिविल स्कोर 650 प्लस होना चाहिए। तो अगर कोई कैंडिडेट्स का अगर 650 से कम है सिविल स्कोर, तो आप उसको बिल्कुल इंक्रीज़ कीजिए। कोई भी नहीं चाहेगा कि सिविल स्कोर की वजह से आपका रिजेक्शन हो जाए एग्ज़ाम में। प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो, मेंस क्लियर कर रहे हो, इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ऐसा इशू आ जाए, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बचिए। आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर कम है तो बहुत सारे वेज़ हैं उसको बढ़ाने के लिए, आप गूगल कीजिए, देखिए किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। आप अगर इन सब को अगर टिक कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या अप्रोच हमें अपनाना चाहिए जिससे कि हम क्लियर कर सकें, मेंस साइड बाय साइड हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसका मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें आईबीपीएस एसओ आईटी में प्रीलिम्स ही एक फर्स्ट जो हमारा स्टेज है वही डिफ़िकल्ट होता है। अगर मेंस में अगर कोई भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, अगर उसने अच्छे से अगर बीटेक में पढ़ाई की है, तो वो डेफिनेटली क्लियर कर लेगा, कोई इशू नहीं होगा। बट प्रीलिम्स इसका टफ आता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स की, मेंस की, मैं इसके आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं अभी इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल रिजॉल्व करूँगा आपके डाउट को। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।